हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन सक्सेस वे पर। जैसे आपको पता ही होगा कि आपके एजुकेशन सक्सेस वे चैनल पर पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर का फ्री ऑफ कॉस्ट सिलेबस पढ़ाया जा रहा है। तो हम आपको कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ाएंगे। इसका हम आपको पहली क्लास में इंट्रोडक्शन समझा चुके हैं। अब दूसरी क्लास आपकी टॉपिक्स पर होगी इसका। तो इसके हम पहला जो यूनिट है, पहले यूनिट आज आपको पढ़ाएंगे। तो पहली यूनिट है आपकी ये बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन में आज हम आपके दो टॉपिक्स क्लियर करेंगे। इसमें पहला टॉपिक आपका है डेफिनेशन। रुकिए एक सेकंड। पहला टॉपिक आपका इसमें है डेफिनेशन एंड प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हम आपको पढ़ाएंगे। और दूसरा टॉपिक इसमें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, रिटर्न कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये सभी कम्युनिकेशन के टाइप्स और कम्युनिकेशन के डेफिनेशन, कम्युनिकेशन के प्रोसेस हम आपको आज पढ़ाने जा रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या होता है? द वर्ड कम्युनिकेशन हैज़ बीन originated from a Latin word communius which means something common। कम्युनिकेशन एक लैटिन लैंग्वेज का शब्द है जिसका जो है कम्यून्यूज, जिसका मतलब है कॉमन। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ exchanging the information, ideas, thought, feeling and emotions through speech, signals, writing or behavior। In communication process, a sender encodes message and using medium and sends it to receiver feedback using a medium। कम्युनिकेशन एक आपका प्रोसेस है जिसमें आप अपने फीलिंग्स, इंफॉर्मेशन, आइडिया, थॉट्स, इमोशंस दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसमें एक सेंडर होता है जो इनकोड्स करता है मैसेज को, यानी कि अपनी भाषा में मैसेज को सोचता है और फिर एक चैनल के थ्रू मैसेज को सेंड करता है रिसीवर के पास मैसेज पहुंचते ही वो डिकोड्स करता है, यानी अपनी भाषा में समझता है और फिर एक फीडबैक देता है। तो फीडबैक देने तक इसका प्रोसेस पूरा हो जाता है। जब फीडबैक देता है तब इसका प्रोसेस पूरा होता है। तो कम्युनिकेशन की हमने बात कर ली। अब दूसरा आता है आपका वो एक आपका प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है, उसकी स्लाइड रहेगी, चलो कोई नहीं, बता देता हूँ मैं आपको। एक प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो कि मैंने आपको वैसे इसमें समझा दिया, लेकिन एक बार और बता देता हूँ। जैसे सबसे पहले प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है। सेंडर यानी कि जो मैसेज भेज रहा है, जो अपनी बात रख रहा है, कह रहा है। तो जो सेंडर होता है वो मैसेज को इनकोड्स करता है, यानी अपनी भाषा में सोचता है और एक चैनल के थ्रू, एक चैनल इसमें दूसरा एलिमेंट होता है चैनल के थ्रू। जैसे चैनल को हम ईमेल मान सकते हैं या डाक मतलब पोस्ट ऑफिस या टेलीफोन की सहायता से हम अपने मैसेज को भेज रहे हैं, वो आपका चैनल हुआ। फिर चैनल भेजने के बाद रिसीवर यानी कि जिस पर मैसेज भेजा जा रहा है, रिसीवर उसे प्राप्त करता है और डिकोड करता है। डिकोड करना यानी अपनी भाषा में समझता है और फिर जो उसको समझ आया, उसकी जो राय है वो फीडबैक होती है, फीडबैक उसको भेज देता है। यहाँ पर कम्युनिकेशन का प्रोसेस ख़त्म हो जाता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में आपके बेसिकली जो चैनल्स के बेस पे हम बात करें तो दो टाइप्स है, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का कोई टाइप नहीं है और वर्बल कम्युनिकेशन के दो टाइप है, जैसे ओरल और रिटर्न कम्युनिकेशन। ये हम आपको आगे पढ़ाएंगे। इसमें ओरल में फेस टू फेस और डिस्टेंस आता है और रिटर्न में आपकी होती है राइटिंग कम्युनिकेशन, जैसे लेटर भेजा आपने या ईमेल भेजा या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज भेजा, तो ये आपका सब रिटर्न कम्युनिकेशन में आता है। दूसरा आपका अगर हम स्टाइल एंड पर्पस के बेस पे बात करें तो इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल
ये दो आपके कम्युनिकेशन आते हैं। तो इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। चलो अब हम बात करते हैं, देखिए वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन में आपका वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल कम्युनिकेशन इज रेफर्स। अब बात करते हैं हम वर्बल कम्युनिकेशन की। वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन इज रेफर टू द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इन विच मैसेज इज ट्रांसमिटेड वर्बली, यानी कि वर्बली हम जो मैसेज ट्रांसमिट करते हैं उसे वर्बली कम्युनिकेशन कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन में हम मैसेज को वर्ड्स के थ्रू, माउथ के थ्रू या राइटिंग के थ्रू हम मैसेज को आगे रिसीवर को ट्रांसफ़र करते हैं। यानी कि वर्बल कम्युनिकेशन हम रिटर्न भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं, मुंह से बोलकर भी कर सकते हैं। ओरल कम्युनिकेशन, जो वर्बल कम्युनिकेशन का पहला टाइप आता है ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन स्पोकन वर्ड्स आर यूज्ड, यानी कि इसमें हम बोलकर कम्युनिकेशन करते हैं, स्पोकन वर्ड इसमें यूज किए जाते हैं। इट इंक्लूड फेस टू फेस कन्वर्सेशन स्पीच, यानी कि फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर सकते हैं हम इसमें, स्पीच कर सकते हैं, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वीडियो, रेडियो, टेलीविज़न, वॉइस ओवर इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट पर, रेडियो पे, टेलीविज़न पे, वीडियो पे, टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, स्पीच और फेस टू फेस कम्युनिकेशन हम इसमें कर सकते हैं। किसमें? ओरल कम्युनिकेशन में ये सभी हमारा आता है। कम्युनिकेट इन्फ्लुएंस बाई वॉल्यूम, स्पीड एंड क्लैरिटी ऑफ स्पीकिंग, यानी कि जो कम्युनिकेशन होती है वो उसका जो अच्छी दिखती है वो वॉल्यूम, स्पीड, वॉल्यूम कैसी है, स्पीड कैसी है और स्पीकिंग में क्लियरिटी कितनी है, ये इसको अच्छी दिखाता है। अब बात करते हैं ओरल कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस क्या है? क्विकनेस इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, यानी कि आइडियाज़ का जो एक्सचेंज होता है बहुत जल्दी होता है। रिटर्न कम्युनिकेशन में आप मैसेज भेजोगे, मान लिया आपने पोस्ट भेजा तो कई दिन में वो पोस्ट जाएगा, फिर रिप्लाई आएगा। और जो ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हो आप फेस टू फेस, तो उसमें तुरंत आपको रिप्लाई फीडबैक मिल जाता है, क्विक फीडबैक मिलता है, पर्सनल टच होता है, यानी कि अगर आप कहीं ज़्यादा हैंड शेक कर सकते हैं तो ये आपका पर्सनल टच होता है। रिमूवल ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग आपकी ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल नहीं रहती, फेस टू फेस सब क्लियर हो जाता है। और डिसएडवांटेज की अगर हम इसमें बात करें तो यूनिटी ऑफ लेंथी मैसेज, यानी कि लेंथी मैसेज इसमें नहीं बनता, मुंह से छोटी छोटी बातों पे सब क्लियर हो जाता है। अनफिट फॉर पॉलिसी मैटर, पॉलिसी इसमें कोई पॉलिसी मैटर नहीं है, पॉलिसी मैटर डिपेंड नहीं करता, जो कुछ मुंह से कहना है आपको कहिए। लैक ऑफ राइटिंग प्रूफ, राइटिंग प्रूफ का कोई राइटिंग प्रूफ की कमी है इसमें, राइटिंग प्रूफ नहीं होती कोई, रिटर्न प्रूफ नहीं होता इसमें, कोई सबूत नहीं होता। एक्सपेंसिव मेथड, और ये जो मेथड है ये, और लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी कि क्लैरिटी इसमें अच्छी नहीं होती। मिसयूज ऑफ टाइम, टाइम का मिसयूज होता है, क्यों टेलीफोन पे जब बात करते हैं तो और भी बातें चल जाती है काफ़ी। प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज इन नेसेसरी, और दोनों पार्टी का होना जरूरी है। रिटर्न कम्युनिकेशन में तो आप मैसेज भेज सकते हो, रिसीवर कभी देख लेगा जब उसकी मर्जी होगी, लेकिन इसमें जो प्रेजेंस होती है दोनों पार्टीज की जरूरी होता है, जी तो आप कम्युनिकेशन कर पाएंगे ओरल। ठीक है, अब बात आती है दूसरे टाइप की, जो कम्युनिकेशन का दूसरा टाइप है, किसका? वर्बल कम्युनिकेशन का, जो है रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, तो रिटर्न कम्युनिकेशन क्या होता है? इन रिटर्न कम्युनिकेशन रिटर्न साइन और सिंबल आर यूज टू कम्युनिकेट करने के लिए साइन और सिंबल को लिखकर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। इन रिटर्न कम्युनिकेशन मैसेज कैन बी ट्रांसमिटेड विया ईमेल, लेटर, रिपोर्ट, मेमो। मैंने आपको बताया था ईमेल की सहायता से भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। रिटर्न कम्युनिकेशन में लेटर लिख सकते हैं, रिपोर्ट लिख सकते हैं, मेमो बना सकते हैं, ETC, और भी बहुत सारे मेथड है। इन रिटर्न कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड, यानी कि जो अच्छी दिखाई दे
अच्छी दिखाने का तरीका है इसका रिटर्न कम्युनिकेशन का। उसमें वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर का यूज़ होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल अच्छा होना चाहिए आपका, क्लियरिटी, लैंग्वेज में क्लियरिटी होनी चाहिए उस जो लिखते हो आप उसमें। इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं अब। तो इसके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों की बात करेंगे। तो एडवांटेज, सुटेबल फॉर लेंथी मैसेज, यानी कि लेंथी मैसेज में आराम से लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिटर्न प्रूफ, सबसे बड़ी रिटर्न प्रूफ इसमें होता है क्लियर मैसेज जाता है बिल्कुल, जो कुछ लिखना है पूरी फुर्सत से आप लिख सकते हैं। लेस एक्सपेंसिव, यानी कि कम महंगा कम होता है। लेटर लिखिए या ईमेल भेजिए, उसमें कैसे पैसे लगेंगे आपको। प्रेजेंस ऑफ बोथ पार्टीज़ की प्रेजेंस अगर ना भी हो तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इज़ नॉट नेसेसरी, देखिए बोथ प्रेजेंस ऑफ पार्टी इज़ नॉट नेसेसरी। ट्रू इफेक्टिव होता है जो कम्युनिकेशन है आप रिटर्न कम्युनिकेशन, ये इफेक्टिव होता है बहुत। तो डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। अनफिट फॉर अनएजुकेटेड पर्सन, यानी कि जो अनएजुकेटेड पर्सन है, अशिक्षित लोग हैं, उनके लिए अनफिट है, में लिख कर बात नहीं कर सकते, में तो ओरल कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। और लैक ऑफ सिक्योरिटी, नो क्विक फीडबैक, तुरंत आपको फीडबैक नहीं मिलेगा। आपने ईमेल भेजी, अगला क्या पता कब पढ़ रहा है, आपने पोस्ट किया, कुछ दिनों में तो हो जाएगा ही, फिर उसके बाद फीडबैक आएगा, ठीक है। तो अब आती है बात नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में लिखे या बोलकर आप इसमें कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। इसमें आप कम्युनिकेशन करोगे साइंस के थ्रू, साइन, गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, इनके थ्रू आप इसमें कम्युनिकेशन करेंगे। जैसे ये देखिए, थ्रू साइन एंड सिंबल्स, सिंबल और साइन के थ्रू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन गो विदाउट वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिना वर्बल कम्युनिकेशन के हो सकती है, लेकिन जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो बिना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। जैसे आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इसमें ओरल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो आप कुछ साइन का, गेस्चर्स का भी यूज करेंगे बोलते टाइम। अगर फेस टू फेस कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसमें आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आ जाती है, लेकिन नॉन वर्बल में आपकी वर्बल कम्युनिकेशन नहीं आ सकती, क्योंकि इसमें साइन का यूज करने, ऐसे सिर्फ लिखना बोलना तो कुछ है ही नहीं। तो अब बात करते हैं हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ये कुछ आपके टाइप्स है, कैसे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बेसिक हम आपको 2-3 इसमें से बताएंगे, इम्पोर्टेंट है, आपके समझ में भी नहीं आएगा ज़्यादा। तो पहला आता है आपका बॉडी लैंग्वेज, टच, इसे बोलते हैं आप काइनेसिस, हैप्टिक्स और स्पेस डिस्टेंस, साइन लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज, ये आपके 2-4 इसमें हैं। तो इसमें से हम आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, जैसे फेशियल एक्सप्रेशन, मुंह से आप कुछ किसी को वैसे एक्सप्रेस करके समझा सकते हैं। आई कांटेक्ट से आप बता सकते हैं। गेस्चर्स दिखा सकते हैं, हाथों से कुछ, जैसे हाथों से कुछ गेस्चर्स दिखा सकते हैं अपन, पर पोस्चर्स दिखा सकते हैं। पर्सनल अपीयरेंस या पोस्टर, आप कुछ पोस्टर फ्लैक्स वगैरह होती हैं, उनसे आप बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन क्या होता है? फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस एक माइंड इंडेक्स है, जो माइंड में होगा फेस में आप आ सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव कैन बी एक्सप्रेस, वी कैन शो अंडरस्टैंड हैप्पीनेस, सैडनेस, एंगर एंड फियर। मुंह के एक्सप्रेशन से आप, जैसे सैडनेस, दुखी है कोई, वो मुंह के एक्सप्रेशन से आपको बता सकता है। हैप्पी है जब बता सकता है। गुस्से में भी आप मुंह का एक्सप्रेशन देखते ही पहचान सकते हो। और फियर, डर, अगर कोई डर रहा है तो उसे भी आप मुंह के एक्सप्रेशन से पहचान सकते हो। तो ये आपका फेशियल एक्सप्रेशन हो जाएगा। दूसरा आता है आपका आई गेज, यानी कि आँखों के इशारे से आप पहचान सकते हो। इंडिकेट्स रेंज ऑफ इमोशन लाइक एंगर, यानी कि अगर कोई गुस्से में है तो उसकी आँख से आप पहचान सकते हो अलग ही। लुक समवज हैप्पी और नॉट कंफर्टेबल, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं दिख रहा है तो आपको आँखों से ही वो बता सकता है,
कि मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। देखिए ये आपके गेस्चर्स और पोस्चर्स हो गए। देखिए ये आपके गेस्चर्स हो गए, जैसे गुड लक, बैड लक, थम्स अप हो गया जैसे आपका ये, और ये आपका स्टॉप हो गया। ये देखिए, रुकिए 1 मिनट, 1 सेकंड रुकिए आप। और ये देखिए आपका ये हो गया आपका बैड लक, गुड लक, गेस्चर्स, साइलेंस। ये आपके जो है पोस्चर्स, गेस्चर्स हो गए। अब बात करते हैं हम अगले टाइप पे चलते हैं। तो ये आता है आपका टच लैंग्वेज। टच लैंग्वेज से आप बता सकते हैं, जैसे आप कहीं हैंडशेक कर रहे हैं, तालियां हैंडशेक क्या से आप, और आप क्लैपिंग कर रहे हैं, तो इससे आप टच लैंग्वेज से आप बता सकते हैं, अपने जो विचार है आपके उन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तब बात आती है साइंस की। साइंस में जैसे ये आपका विक्ट्री का हो गया, थम्स अप हो गया, और ये गुड लक का हो गया, साइलेंस का हो गया, ये हो गया आपका मोबाइल फ़ोन यूज़ ना करे, लिखा रहता है। और जैसे पेट्रोल पंप पे लिखा रहा गाड़ी को बंद करके वो करें, तेल डलवाएं। जैसे ही आपके और भी बहुत से साइन होते हैं, तो आपको पता ही होगा, ये समझाने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो अगला आता है आपका फॉर्मल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की फॉर्म्स क्या है। जैसे पहला एक फॉर्म्स है, जैसे पहला आपका ये कुछ जैसे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, और मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन आपका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके सिलेबस में भी नहीं होगा शायद, तो इसे हम आपको नहीं पढ़ाएंगे। तो अब आते हैं हम किस पे, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में। आपको बता देते हैं इंटरपर्सनल। देखिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या है। इन्वॉल्व्स स्पीकर वो स्पीक्स इन्फॉर्म मोटिव। सबसे पहले आपका सबसे पहले है वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन, यानी कि जब कोई मोटिवेशन करता है कोई, तो ऑडियंस उसको सुनते हैं, तो ये होता है आपका वन टू ग्रुप्स कम्युनिकेशन। जैसे एक टीचर क्लास में बता रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, तो एक बच्चों का ग्रुप सुन रहा है किसी एक सिंगल बंदे को, तो वन टू ग्रुप, वन सिंगल टीचर होगा, ग्रुप क्लास के स्टूडेंट्स हो गए, उसके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, तो इसे हम वन टू ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे डिस्कस होता है, डिबेट होते हैं, कुछ छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं, उसमें फिर कम्युनिकेशन की जाती है। जैसे कम्युनिकेशन विद इन फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप हो सकता है, फॉर्मल इनफॉर्मल आपको बताएंगे आगे क्या होता है। और टीम्स के हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो आप, वुड बी प्लानिंग सरप्राइज बर्थडे पार्टी फॉर समवन, और टीम वर्क ऑन प्रोजेक्ट। यानी कि अगर कोई टीम बर्थडे पार्टी के लिए डिस्कस कर रही है, तो वो ग्रुप बनेगा, उसके प्रोजेक्ट के लिए सोचेगा, तो वो हो गया स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन। अब आते हैं हम जी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन में आपका जैसे इज कम्युनिकेशन दैट अकर्स इन योर ओन माइंड, इट इज़ बेसिस योर फीलिंग एंड बिलीव्स। जब आप अपने आप से बातें करते हैं, कभी होता है ना, आप अपने आप से बातें करने लगते हैं, कुछ सोचने लगते हैं, तो जब आप अपने आप से बातें करते हैं, तो वो होता है आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। देखिए वैन यू एनी काइंड ऑफ डिस्कशन व्हाट टू ईयर और वियर, आप क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, जब वे अपने आप से आप सवाल पूछते हैं, फिर आप अपने आप को उत्तर देते हैं, तो ये आपका इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन हो जाता है। दूसरा आता है आपका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में आता है जैसे कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर पीपल कॉल इंटरपर्सन। जब दो या दो से ज़्यादा पीपल के साथ, मतलब ज़्यादा बड़ी ग्रुप भी ना हो, ज़्यादा भीड़ भी ना हो, या एक या दो पर्सन के साथ जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे कहते हैं हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे ये एग्जांपल देख कर चुका है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, 2-3 फ्रेंड्स कर रहे हैं एक जगह, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसे बोलते हैं हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, इसके बाद आता है आपका टाइप। देखिए ये हमने आपको बताया था फॉर्मल इनफॉर्मल, ये भी आपके दो टाइप है
कम्युनिकेशन के ट्रेनिंग भी हम आपको बता देते हैं। जैसे एक था फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या है? फॉर्मल कम्युनिकेशन इज डील विद शेयरिंग ऑफ ऑफिशियल इंफॉर्मेशन विद अदर वो नीडेड। यानी कि जिससे इन्फॉर्मेशन देते हैं हम, जैसे किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमको देनी है तो हम ऑफिशियली हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। ऑफिशियली आपको पता ही होगा, तो मतलब आपके जैसे आप कहीं पुलिस स्टेशन में जाएंगे या आप कहीं कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ जो आपका फॉर्मल ऑफिशियली होगा जो, ठीक है। या टीचर के साथ भी कर सकते हैं आप, आपके सीनियर है कहीं जॉब पर, उसके उनके साथ कर सकते हैं। तो उनके साथ जो आप कम्युनिकेशन करेंगे वो आपका फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इट इज़ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन विद फ्रेंड्स पीयर्स विच हैज़ नो स्केलेटन लाइक फॉर्मल कम्युनिकेशन। यानी कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ कर सकते हैं। रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ आप ये कम्युनिकेशन कर सकते हैं। इसमें कोई आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस ये आपकी यूनिट ख़त्म हुई। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा अच्छी तरह। अगर आपको लेक्चर समझ में आया तो चैनल को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू। जय हिंद।